ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में। धनु राशि की महिलाओं का वर्ष 2024 कैसा जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, इनके पति पारिवारिक जीवन के बारे में ये वर्ष कैसा रहेगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इनका काम धाम कैसा चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने धनु राशि की माताओं, बहनों, बेटियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लावें, आप लोगों की आर्थिक स्थिति में खूब सुधार हो, शिक्षा दीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें, नौकरी इत्यादि में आपकी पदोन्नति हो और आपके परिवार के साथ आपके बहुत मधुर गहरे घनिष्ठ संबंध बने रहें। यही मैं कामना भगवान से करता हूँ और आशा करता हूँ कि नए वर्ष में आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा और सुखमय व्यतीत होगा। तो चूंकि अब धनु राशि का स्वामी गुरु इस समय आप देखेंगे कि आपके पंचम संतान घर में चल रहा है। ये 1 मई 2024 तक आपके संतान घर में रहेगा। इस दौरान अगर धनु राशि की महिलाओं के बच्चे पढ़ने लिखने में किसी तरह कमज़ोर हैं, अच्छे नंबर नहीं ला रहे हैं, तो यह वर्ष के शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। आप अपने बच्चों को थोड़ा सा भी दबाव डालोगी तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे अच्छे अंक लाएंगे। जिन महिलाओं, माताओं, बहनों को संतान होने में कोई समस्या है, संतान बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। इस वर्ष आपको कोई गॉड गिफ्ट, भगवान से शुभ संदेश प्राप्त होने का योग बन रहा है। क्योंकि आपके राशि पर मंगल और सूर्य वर्ष के प्रारंभ में बैठे हैं, एक तरह से देखा जाए तो आपकी कुंडली कुछ दिनों के लिए मांगलिक बन रही है, लेकिन आपके अंदर जो जोश है, फुर्तीलापन है, वो इस समय बहुत कुछ करने की इच्छा करता है। कभी कभी तो एक साथ आप कई काम करने की सोच रही हैं। काम कीजिए, लेकिन आप अपने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रण में रखिए। अब चूंकि मंगल और सूर्य वर्ष के प्रारंभ में आपके पति घर को देख रहा है, तो पति से आप जितना भी हो सके वैचारिक मतभेद भुला के उनके साथ प्रेम संबंध बनाए रखिए। अगर वो कुछ गलत व्यंग कर देते हैं, आपको किसी तरह की बात बोल देते हैं, तो आपको क्रोध कदापि नहीं करनी चाहिए। विशेषकर यात्रा के लिए अगर आप कहीं यात्रा करने का विचार बना रही हैं, वे ना नुकर कर देते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपके यात्रा घर का स्वामी शुक्र और बुध आपके व्यय घर में बैठा हुआ है, यात्रा के घर में बैठा है। आपको यात्रा करने की इच्छा कई बार होगी, लेकिन यह है कि इस वर्ष आपको यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। अब धन भाव का स्वामी शनि आपके पराक्रम और भाई बहन के घर में बैठा हुआ है। आप थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगी, मेहनत करेंगी, तो आपको अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी और इस धन से आपके भाई बहन भी काफ़ी लाभान्वित होंगे। आप अपने भाई बहनों की भी सहायता करने में पीछे नहीं रहेंगी। भाई बहन का स्थान का स्वामी शनि आपके भाई बहन के ही घर में बैठा हुआ है। ये पूरे वर्ष आपके कुंभ राशि में ही रहेगा, तो इस कारण से आपके भाई बहन भी आपको सहयोग करेंगे।
उनकी भी उन्नति होगी और इसके साथ साथ आपको उनकी सहायता करके अति प्रसन्नता प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव माता मित्र मकान सुख भाव। अब यहाँ पर हम आपको इस वर्ष थोड़ा सचेत करना चाहते हैं। विशेषकर आप अपनी माता जी से, सासू से, मित्रों से विवाद से बचें। सहेलियों से जहाँ तक हो सके आप अपनी कोई गुप्त बात उनको ना बतावें, क्योंकि ये जो राहु आपके चौथे घर में सुख भाव में बैठा है, ये अभी आप सीधेपन, चूँकि धनु राशि की महिलाएं सीधापन होता है और ये व्यवहार कुशल होती हैं, इनके मन में मैल नहीं होता है, इसलिए ये कोई भी बात अपनी बता देती हैं। लेकिन इस वर्ष आपको बहुत सावधान रहना है। आपकी ही बात आगे चल के आपके लिए परेशानी समस्या खड़ा कर सकती है। जहाँ तक हो सके आप अपने मित्रों से भी विवाद न करें, सहेलियों से भी प्रेम से रहें और ना तो उनकी कोई गुप्त बात के पीछे पड़ें और ना ही अपनी कोई गुप्त बात आप बतावें। अदला बदली तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विशेषकर आपको अपनी माँ से जितना प्रेम से रहोगी, माँ की दो बातें सुनकर गम खाने की आदत आप अपने अंदर डालिए। देखिए ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने जा रहा है। संतान भाव में गुरु बैठा ही हुआ है। अब चूंकि संतान के मामले में आप जो भी अपने बच्चों को बनाना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती हैं, या अगर आप किसी परीक्षा में तैयारी कर रही हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, निश्चित तौर पे आप अपनी परीक्षा में प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। अब चूंकि गुरु 1 मई 2024 को आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में आ रहा है, तो इस वर्ष में आपको 1 मई के बाद आपके शत्रु परास्त होंगे। अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो आपका कर्ज वापसी का योग बन रहा है। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा और अगर आप कोई नया कार्य करने की सोच रही हैं तो निश्चित तौर पे आप कीजिए। हाँ, अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पौष्टिक चीज़ें खाना, गेहूं की दलिया या रोटी में घी इत्यादि लगा के खाने से आपका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट रहेगा और आप जो भी काम करेंगी आपको थकान महसूस नहीं होगा। पति स्थान, अब वैवाहिक सुख व्यापार। देखिए थोड़ा इस वर्ष आपके वर्ष के प्रारंभ में पति से थोड़े आपके विचार कभी कभार कम मिलेंगे, लेकिन यह है कि पति आपको प्रेम करेगा। आप भी अपने पति को भरपूर प्यार कीजिए। पति की कोई बातों को आप बिल्कुल बुरा ना माने। हो सकता है कि पति आपको मजा लेने के लिए या यूं ही परेशान करने के लिए कोई बात कह दे। क्रोध आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में आपका पति घर का स्वामी बुध आपके 12वें घर में बैठा है। पति से नाराजगी आपके लिए बेवजह मानसिक तनाव पैदा कर सकती है और साथ ही पति के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए। एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु स्थान। अब देखिए आपके अष्टम घर का स्वामी वर्ष के प्रारंभ में आपके भाग्य स्थान में बैठा है। धार्मिक यात्रा करने का अवसर देगा। आपके शेयर सट्टा से भी संबंधित कार्य में गति देगा, लेकिन यात्रा के दौरान आप बहुत तीव्र गति से वाहन न चलाएं, हड़बड़ी से बचें और जहां तक हो सके इस वर्ष आपको भगवान शंकर जी की पूजा विशेष सफलता देने वाली है। भाग्य स्थान, अब चूंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य आपके वर्ष के प्रारंभ में आपके राशि में बैठा हुआ है। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि यानी आपके धन भाव में आएगा तो आपके लिए 14 जनवरी के बाद का समय बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। आप जो भी काम करेंगी इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आपके परिवार के लोग आपकी काफ़ी प्रशंसा भी करेंगे। धन के लिए भी ये वर्ष आपके लिए ठीक अनुकूल साबित होने जा रहा है। धन भी आएगा और बचत भी होगी। अब जिन महिलाओं को, लड़कियों की इस वर्ष के प्रारंभ में शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है, तो जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है
उनको अपने प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, उनसे शादी विवाह का भी योग बन रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है इस वर्ष के प्रारंभ में कि आपके और आपके प्रेमी के साथ किसी बात पे वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे और हो सकता है कि ये दोस्ती टूट भी जाए। इसलिए आप जितना धैर्य का परिचय देंगी, विवाद से दूर रहेंगी, उतना आपके लिए विशेष ठीक रहेगा। कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब चूंकि दसम घर में आपके केतु बैठा हुआ है, इसलिए अचानक अगर आप नौकरी कर रही हैं तो अचानक आपको पदोन्नति होने का या आपकी स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आपके अधिकारी लोग अचानक आपसे आपके काम में सहयोग करेंगे। यह है कि अधिकारियों के प्रति आप उतना नम्र व्यवहार नहीं रखेंगी, थोड़ा अधिकारियों से आप किसी बात पे थोड़ा वैचारिक मतभेद रखेंगी, लेकिन यह है कि अधिकारियों से भी किसी तरह का आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी लोग आपको कार्य में सहायता करेंगे और आपके प्रमोशन उन्नति में किसी तरह की बाधा वो नहीं डाल पाएंगे। लाभ घर का मालिक आपके व्यय भाव में वर्ष के प्रारंभ यानी शुक्र आपके लाभ घर का स्वामी होकर खर्च घर में बैठा हुआ है, तो इस दौरान आपके अच्छे खासे लाभ होंगे। अगर आप व्यापार कर रही हैं तो व्यापार में आपका मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, धन की आय में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध में सुधार होगा। लेकिन यह है कि चूंकि लाभ घर का स्वामी शुक्र आपके खर्च घर में बैठा है, यात्रा के दौरान आपका धन व्यय अधिक होगा। धन खर्च करके भी आपको काफ़ी प्रसन्नता भी होगी। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ कोई तीर्थ यात्रा, दूर की यात्रा करने का योग भी बनेगा। इस वर्ष आपको कम से कम 2 बार दूर की यात्रा करने का, टहलने घूमने का योग बन रहा है और आप यात्रा भी करेंगी, इसमें अच्छा खासा खरीद फरोख्त भी करेंगी और इस दौरान आपके धन व्यय की संभावना ज़्यादा है। जहाँ तक हो सके आप जल्दबाजी में, भड़बड़ी में कोई नया चीज़ खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें और विशेषकर आप अपने प्रेमी से किसी बात पे अधिक समय तक क्रोध या रुष्ट रहने का प्रयास ना करें। इस वर्ष आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप करने से आपको विशेष लाभ होगा और साथ ही आप गाय को रोटी के साथ अगर आप थोड़ा सा गुड़ चीनी मिलाकर गाय को खिलाती हैं तो इससे आपको विशेष प्रसन्नता होगी। अगर आप रोटी इत्यादि ना खिला सकती हैं तो घर के सब्जी का जो छिलकन है, ये छिलकन भी इकट्ठा करके आप गाय को खिलाइए। इससे भी आप काफ़ी मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होगी, काम करने में आपको विशेष रुचि आएगी। इस वर्ष आपको अपने पास पीले रंग का पेन या पीले रंग का रुमाल या दुपट्टा इत्यादि अपने साथ रखना चाहिए। इससे आपको विशेष मानसिक शांति भी मिलेगी और आपका काम करने में खूब मन करेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।